हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो बजट केसेस की और ये हैं एंटेक के, एंटेक AX90 एंड एंटेक AX20। लेकिन इन केसेस की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। उन सवाल का जवाब मैं खुद भी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो विचार हैं, वो अपने कमेंट्स पे छोड़ें और उसके बाद हम लोग इन केसेस की थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप कितना फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो अपना बजट इंक्रीज करने में या कम करने में, ताकि आप एक अच्छा कंपोनेंट अपने बिल्ड में फिट कर सको। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मान लीजिए बजट था फॉर द केस अप्रॉक्सीमेटली 3500 रुपीज़ या 4000 रुपये, तो क्या आप कंसिडर करेंगे 4500 रुपये का केस खरीदने में? मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जितने सारे बिल्ड्स वगैरह देखे हैं, जितने सारे लोकल मार्केट्स वगैरह जब बिल्ड वगैरह होते हैं, तब मैंने जो देखा है, ये नोटिस किया है कि मैंने पीपल आर वेरी फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू लाइक थोड़ा 500-600 रुपये, मतलब अप टू 1000 वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनको 3500 रुपीज़ का कुछ मिल रहा था और उनको दिख रहा है कि यार 3900 रुपीज़ खर्च करके मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वो ज़रूर कंसिडर करते हैं। इवन किड्स लाइक अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, पेरेंट्स भी एग्री करते हैं कि भाई ठीक है, मैं इतना तो 500-400 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा। बट ऑन द अदर हैंड आई कैन ऑल्सो सी कि अगर आपका बजट ही मान लीजिए सिर्फ 30,000 रुपये है, दैन उधर 300 रुपये इज एक्चुअली लाइक है ना 1% ऑफ योर होल बजट। तो आप बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे? क्या आप कंसिडर करोगे कि ना थोड़ा सा पैसा इंक्रीज करना, ताकि आप थोड़ा सा और ऑप्शंस कंसिडर कर सको, कि आपका बिल्कुल फिक्स ही रहता है हर टाइम कि हाँ, अगर 3500 एलोकेट किया है बजट के लिए तो 3500 ही स्पेंड करना है एंड नॉट मोर देन दैट। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपके लिए ब्रांड मैटर करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर है ना एक ए ब्रांड है जो जाना जाता है बहुत ही हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है, और दूसरी तरफ एक ब्रांड है फॉर एग्जांपल जो जिसको हम लोग कहते हैं कि वो चाइनीज़ क्वालिटी वाला ब्रांड है, 2 नंबरी वाला माल है। अगर हम लोग सारे फैक्टर्स इक्वल रखें तो क्या सर ब्रांड नेम पे आप ना अपना डिसीजन बेस कर सकते हो? मेरे लिए मैटर तो करती है, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक केसेस में, एंड मेरे ख्याल से वो भी इतना ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं रहा है मेरे लिए एटलीस्ट। क्या आप अग्री करते हैं कि RGB की वजह से, ठीक है, RGB लाइट्स की वजह से, RGB फैंस की वजह से हमारे पीसी कंपोनेंट्स की क्वालिटी पे इफेक्ट हुआ है? इस मामले में मेरा ओपिनियन है यस। इसका सबसे एक अच्छा एग्जांपल है कि जो केसेस की बिल्ड क्वालिटी है, वो मैंने नोटिस किया कि ओवर द ईयर्स उनकी स्टील की थिकनेस कम होती चली गई है, इवन एट द सेम प्राइस। मतलब मैं ऐसे केस की बात कर रहा हूँ जो 3000 रुपये का लॉन्च हुआ था 2016-17 में, और आज के 3000 रुपये के केस में बहुत फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ मटीरियल क्वालिटी। डिफरेंस क्या आता है कि आज के केसेस में RGB है। इसी पॉइंट से मेरा अगला क्वेश्चन भी शुरू होता है, आपके लिए RGB कितने इंपॉर्टेंट है? क्या एक केस खरीदोगे जिसमें RGB नहीं है लेकिन बाकी सारे फीचर्स है? इसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन, क्या आप एक ऐसा केस खरीदोगे जिसमें टेम्पर्ड ग्लास नहीं है? आपकी क्या चॉइस होगी? वेल, मैं अभी उस स्टेज पे पहुंच चुका हूं अपने पीसी जर्नी में, ठीक है, कि मेरे लिए पीसी दिखता कैसा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए पीसी परफॉर्म कैसा करता है, कितना रिलायबल है, मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। एंड मेरे ख्याल से ये सेंटिमेंट मैंने बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया है। मेरे जो ऐसे बंदे हैं जिनको पीसी चलाते हुए, पीसी यूज़ करते हुए हो चुका है 3-4 साल या 5-6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, रेगुलरली वो पीसी यूज़ कर रहे हैं अपने, तो वो भी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। यस, RGB वगैरह शो ऑफ वगैरह वो कर चुके हैं। अब उनके लिए, उनके अगर आप केसेस देखो, वो कहीं साइड में पड़े होते हैं। व्हाट दे नीड इज़ गुड परफॉर्मेंस। उनको अच्छी FPS चाहिए, उनको अच्छे नंबर चाहिए अपने है ना टास्क के लिए, लेकिन उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उनका पीसी एक्चुअली दिखता कैसा है। लेकिन आप भी बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। एंड इसी पॉइंट के साथ मैं वैसे थोड़ा सा यहाँ पे बात करता हूँ। एक पर्सन जनरली 5 to 7% का अपना जो बजट होता है ना, वो अलॉट करता है फॉर पीसी केस। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बजट है ना 50,000 रुपये है, तो जनरली आप है ना कम से कम अलॉट करोगे रुपीज़ 3500, आई थिंक 3000 to 3500 रुपीज़ आप अपने केस के लिए खर्चोगे। दूसरी तरफ अगर आपका बजट है मान लीजिए 1 लाख रुपये, तो आप जनरली 5000 तक खर्चते हो अपने केस पे, 5-6 हज़ार तक खर्च करते हो उस केस में। ये दोनों केसेस भी ऑलमोस्ट उसी प्राइस कैटेगरी में आ रहे हैं। इसका प्राइस है ऑनलाइन 2900 रुपीज़ के आसपास, या 3000 तक भी देखा है मैंने। इसका जो प्राइस है AX90 का, इसका प्राइस है 6000 रुपीज़, ठीक है। ये जो AX20 केस है, दिस इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट केस। यहाँ पे सिर्फ है ना मैं इस केस को रिकमेंड करूँगा ओनली फॉर लाइक माइक्रो ATX मदरबोर्ड्स। टेक्निकली ये मिड टावर केस है, लेकिन ये माइक्रो ATX मदरबोर्ड्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। कूलर क्लियरेंस के मामले में 155 मिलीमीटर का आप कूलर लगा सकते हैं, तो दिस इज़ फाइन फॉर मोस्ट लाइक एयर कूलर्स। आप 240 मिलीमीटर का रेडिएटर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सामने, ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होने वाला है, ठीक है। और ऊपर से ज़्यादा जो ग्रिल का पैटर्न है ना, दैट्स ऑल्सो वेरी रिस्ट्रिक्टिव। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के चक्कर में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी जेनरिक। यहाँ पे अभी भी सिर्फ 2 USB 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, लाइक है ना USB
3 सिंगल पोर्ट ही है अभी भी। मैं पहले भी कह चुका 2 USB 3 दे दो, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू 3 USB लेकिन सिर्फ 2 USB 2 पोर्ट्स। तो दोनों केसेस में टेम्पर्ड ग्लास है, लेकिन दोनों में एक प्रॉब्लम ज़रूर कॉमन है कि दोनों के टेम्पर्ड ग्लास का माउंटिंग सिस्टम इज़ वेरी बेसिक एंड ऑलमोस्ट स्लिप हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई लैच सिस्टम नहीं है जहाँ पे ये टेम्पर्ड ग्लास ठीक से लाइक रेस्ट कर सके। तो निकालने का टाइम मैंने ऑलमोस्ट गिरा ही रहता जब भी मैं इसको खोला था बिल्ड वगैरह करने के टाइम, सो वो काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है। अदरवाइज दोनों केसेस में फ़ैन की सिचुएशन ठीक है, मोलेक्स टाइप वाले कनेक्टर्स है। आप इसकी RGB चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटो RGB वाली चीज़ है, ठीक है, बस वो रेनबो घूमता रहता है, इट्स फाइन। मतलब एटलीस्ट पंखे हैं बिना RGB के, सिर्फ 3 पिन वाले 4 फैंस प्रोवाइड कर सकते थे, तो वो और भी मज़ा मतलब अच्छा काम होता। यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे पास AX90 में भी 4 फैंस अवेलेबल है, लेकिन एटलीस्ट दीज आर कंट्रोलेबल। 4 RGB फैंस है, मतलब ARGB फैंस है फॉर दोज इन्फॉर्म्ड पीपल। यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने प्रॉपर हब दिया हुआ है, मदरबोर्ड से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं इनको, है ना, चेक कर सकते हैं, फैन स्पीड्स वगैरह चेक कर सकते हैं, एंड दीज आर स्टैंडर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कनेक्टर्स, तो वो भी अच्छी बात है। बाई चांस आपको फैंस वगैरह चेंज करना पड़ जाए या कुछ करना पड़ जाए। फ्रंट पे 360 मिलीमीटर का सपोर्ट है, टॉप पे 360 मिलीमीटर का सपोर्ट है, एंड केस ओवरऑल थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, आपको ज़्यादा जगह मिलती है AIs वगैरह माउंट करने के लिए। इन्होंने साइड में भी जगह दी है जहाँ पे आप अपने फैंस वगैरह माउंट कर सकते हैं। साइड कटआउट है, क्या ये ज़रूरी है ये फीचर्स ऐड करना, अननेसेसरी फीचर्स, बिकॉज वो कुछ वैल्यूबल चीज़ नहीं इंक्रीज़ करा, ये बस आपकी मार्केटिंग में हेल्प करे कि यहाँ पे आप 11 फैंस माउंट कर सकते हैं, बट दैट्स आई डोंट थिंक 11 फैंस माउंट करने के लिए कोई एक केस खरीद रहा है। आई वुड प्रेफर कि वो ना हो, वो जो कटआउट उन्होंने वो ना दे के इन्होंने जो PCI स्लॉट्स है ना वो रिमूवेबल टाइप के बनाए होते हैं। ये रिमूवेबल नहीं है, ये ब्रेकेबल टाइप के हैं, अगर आपने एक बार तोड़ दिए तो तोड़ दिए, उसके बाद कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। AX20 के अगर सबसे बड़ी कॉम्पिटेटर की बात करें, वो इसका खुद का भाई है इसके, यानी जो NX सीरीज के केसेस है जो सिमिलर प्राइस रेंज में है, मतलब 100-200 रुपये का फ़र्क है, 300 रुपये का फ़र्क है, और जो हमारे एंटी स्पोर्ट्स वगैरह केसेस है। आप किस टाइप के पर्सन है? आप ऐसे पर्सन है जिसको हर एक 100 रुपये बचाने हैं, जो मैं जिससे बात करता है एंटेक के रिप्रेजेंटेटिव, उनके हिसाब से कि जो इस प्राइस रेंज के बायर्स होते हैं दे आर वेरी लाइक अफर्मेटिव, उनको चाहिए अगर 200 रुपये बचाना है तो 200 रुपये बचाएंगे। क्या आप उस टाइप के बायर है, या फिर है ना आप 200 रुपये 300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके कैसा केस प्रेफर करेंगे जो थोड़ा ज़्यादा आपको एक्सपेंडेबिलिटी प्रोवाइड करे? बिकॉज NX सीरीज़ के साथ जो 292 सीरीज़ का केस मैंने रिव्यू किया था, उसके साथ बेनिफिट क्या है कि दैट केस इज़ स्लाइटली बिगर, वहाँ पे आप 360 मिलीमीटर का AIO लगा सकते हैं, एंड बिकॉज आप AIO लगा सकते हैं तो आप है ना बाद में जाकर अगर बाई चांस आपको CPU वगैरह अपग्रेड करना हो, आपको ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलता है। तो कितना मैटर करता है वो आप ही जान सकते हैं। सच बताऊँ तो वो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं थोड़ा बड़े केस में ही जाऊँ, बिकॉज मुझे बड़े केसेस के साथ थोड़ा बेटर लगता है काम करने में। दूसरी तरफ AX90 का जो कंपटीशन है, वहाँ पे मेन कंपटीशन आ गया डीपकूल वगैरह का, एंडी स्पोर्ट्स वगैरह आ गए, या फिर आप लगा लीजिए मॉन्टेक, क्रिप्ट्रॉनिक्स, ऐसे कंपनीज आ गई। बिकॉज आई थिंक एंटेक का जो कंपटीशन लेवल है ना वो थोड़ा सा गिर चुका है। पहले वो compete करते विद कूलर मास्टर, विद कोर्सर, विद फैनटेक्स, अब वो थोड़ा सा कम हो चुका है। दे आर कम्पीटिंग विद द लाइक्स ऑफ लाइक वही जैसे मैंने बताया एंटी स्पोर्ट्स वगैरह। वहाँ पे सीन क्या है कि डीपकूल का आपको 5,500 रुपये में केस ऐसा मिल जाएगा कि जो सेम फीचर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी है, उसकी फिट एंड फिनिश की क्वालिटी अच्छी है, ज़्यादा थोड़ा यूनिक भी है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन वैल्यूज़ वगैरह। इसको और थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता था। जैसे मैंने बताया, अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा फोकस के साथ काम करते, इंस्टेड ऑफ पुटिंग लोग वो जो कटआउट्स है साइड में वो इंक्लूड करने के बजाय, PSU शाउड में कटआउट्स होने के बजाय टेम्पर्ड ग्लास 4 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर यूज़ करके शायद वो थोड़े से पैसे बचा सकते थे, या फिर रिप्लेसेबल PCI स्लॉट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जो डस्ट फिल्टर है वो फाइन मैश वाला यूज़ कर पाते। बिकॉज अभी जो डस्ट फिल्टर यूज़ करें, दिस इज़ दैट प्लास्टिक वाला मैग्नेटिक वाला डस्ट फिल्टर जो फिक्स तरीके की जगह पे निकाल नहीं सकते, एंड उसका मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव होता है, सो दैट अफेक्ट्स द एयर फ्लो। सच बताऊँ, ये जो दोनों केसेस है ना, केसेस में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, केसेस आर फाइन। मतलब अगर मुझे इसमें सिस्टम बनाने का मौका मिले, अगर मुझे ना कोई मान लीजिए 1 लाख रुपए का सिस्टम बनाना है, मुझे मान लीजिए 13600K के साथ कोई सिस्टम बिल्ड करना है, और मुझे यही कीज़ चूज़ करने का मौका मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सच बताऊँ तो इट्स फाइन, मैं काम चला लूँगा, इसमें कोई बुराई कुछ नहीं है ऐसे, ठीक है, बस थोड़ा सा फोकस की कमी है। AX20 भी अगर आपको सिर्फ एक ही लाइक सिस्टम सा ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें लाइक बहुत ही लो पावर GPU होगा, 3050 लगाना है, मे बी है ना i3 प्रोसेसर के साथ काम करें, फिर आप एक ऑफिस के PC के लिए काम करें जिसमें सिर्फ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होंगे, दिस कैन ईजिली वर्क बिना किसी प्रॉब्लम के। मुझे एक्चुअली कंप्लेंट पता है किस चीज़ की है, मुझे एक्चुअली कंप्लेंट है कि एंटेक से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कंप्लेंट है यहाँ पे कि दे आर लाइक बिल्डिंग सो मैनी केसेस
अगर आप है ना इनकी वेबसाइट पे जाते हो NX सीरीज के केसेस सर्च करो तो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस, मतलब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। आप वो एंटी स्पोर्ट्स वाले चिप्ट्रॉनिक्स वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे ना, जहाँ पे वो 1000 केसेस लॉन्च करे, बल्क में निकालते जा रहे हैं, मैटर नहीं करता कौन, मतलब कोई एक बिक जाए बहुत है, तो वो स्ट्रैटेजी अपनाने के बजाय आई वुड प्रेफर कि एंटेक जैसे ब्रांड नेम के साथ मैं एसोसिएट करता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा फोकस्ड क्वालिटी में थोड़ी एसोसिएट करता हूँ। ये 6000 रुपये का केस है ना, सीधा 4000 रुपये का केस हो, 4000 के बाद सीधा एक 2000 रुपये का केस हो, सिर्फ 3 केस हो, और तीनों की लाइक सेगमेंटेशन इतनी स्ट्रांग हो कि वो इजीली मार्केट किया जा सके। तो क्या ये केसेस मैं रेकमेंड करता हूँ? अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो ज़रूर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो, अगर 100-200 रुपये ऊपर नीचे कर सकते हो कहीं पे, तो आपको शायद सिमिलर फीचर्स मिल जाए कम प्राइस में, या फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी मिल जाए थोड़ी ज़्यादा प्राइस में। मेरे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे उनको ज़रूर एक बार सोचना कि भाई क्या वो आपके लिए मैटर करते हैं कि नहीं। अगर वो आपके लिए मैटर करते हैं, आई थिंक यू विल गेट योर आंसर प्रीटी ईजिली। अगर आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।